हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं लव ट्रायंगल के नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था लैनी बैठकर अपना फ्लैशबैक की बातों को याद कर ही रही थी कि उसी समय एक लड़की उसके पास आकर उसे जोर से स्लैप मारती है और उसे बहुत सारी गालियाँ देने लगती है। अब आगे की स्टोरी। वो लड़की जोर से स्लैप मारते हुए कहती है, तुम कितने ज़्यादा सिमलेस हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसी को चुराने के लिए। ये कहकर वो लैनी को बहुत सारी गालियाँ देने लगती है। लैनी उस चीज़ का कोई भी रिएक्ट करे उससे पहले ही शाहजहान उन दोनों के बीच में आकर उस लड़की को दूर करते हुए कहता है, यांग जी, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम लैनी को इस तरह कैसे कह सकते हो? अगर इस बारे में ईबो को पता चला तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यांग जी तो चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों साथ मिले हुए हो। ये लड़की मेरे ईबो को सिड्यूस कर रहा है और तुम अपने दोस्त का हेल्प कर रहे हो। ये सब कुछ तुम दोनों की मिलीभगत है। एक तो पूरी तरह सेमलेस है, अपने बच्चे होने के बावजूद भी वो ईबो को सिड्यूस कर रहा है अपना बनाने के लिए, और तुम जो ईबो का बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी तुम उसका हेल्प कर रहे हो, जबकि तुम्हें मेरी हेल्प करना चाहिए था, जो कि मैं ईबो का अपना बना सकूं। मैं उसका फियांसी हूँ, मगर तुम मेरे बदले तुम इस सेमलेस लड़के की हेल्प कर रहे हो। शाहजहान तो पूरी तरह इरिटेट हो गया था। वो लैनी का इस तरह इंसल्ट नहीं सह सकता था। वो जो भी हो, उन दोनों की फ्रेंडशिप 10 सालों से है। वो इस तरह अपने दोस्त को इंसल्ट होते हुए देखकर वो भी यांग जी पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगती है। उसे पता था कि वो ईबो का फियांसी है। वो ईबो का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ ईबो उसका बॉस है, वो उसका सेक्रेटरी है। उसे बॉस की वाइफ के साथ इस तरह बातें नहीं करना चाहिए, मगर वो भी क्या कर सकता है। वो अपनी दोस्त की इस तरह इंसल्ट भी नहीं कर सकती। यांग जी जो इतनी देर से बस पक पक होते ही जा रही थी, अपना मुंह बंद करने का नाम ही ले रही थी। ये देखकर वो दोनों भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। वहाँ के आसपास सभी की नज़र बस उन तीनों पर थी। सभी तो लैनी के बारे में गॉसिप करने ही लगते हैं, क्योंकि यांग जी के बातों से बस यही तो लग रहा था कि लैनी इस सब में गलत है। कुछ देर बाद यांग जी अपना भड़ास निकाल कर वहाँ से चली जाती है। जान और लैनी जो अब तक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब लैनी की बारी थी। वो तो जान पर जो भड़कता है वो कहने की बात थी। वो तो सारा ब्लेम जान पर लगाने लगता है। ये सब क्या बकवास कर रही थी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह कहने के लिए? और वो मुझे प्यार करता था, वो तो बहुत पुरानी बात थी, वो भी 10 साल पल पुराने। उसके बाद मेरी शादी भी हो चुका है और मेरी एक बेटी है। अब हम लोग बस बेस्ट फ्रेंड है ना। ये बात उस यांग जी को कैसे पता चला? जैन सर झुकाते हुए नर्वसली कहता है, इसे ईबो ने कहा। लैनी का गुस्सा अब सर पे चढ़ चुका था। क्या? ईबो ने कहा? सच्ची में लोग क्या गलत कहते हैं? लोग ठीक ही कहते हैं। लड़कों का दिमाग उनके घुटनों पे ही होता है। कोई अपनी फियांसी को एक लफड़ में बाद में बताते हैं। पहले से तो ईबो का दिमाग खराब था। मुझे लगा था चाइना का इतना बड़ा कंपनी वांग कॉर्पोरेशन को सीईओ होकर वो कुछ तो कुछ समझदार हो गया होगा, मगर मुझे नहीं पता था अभी भी उसका 55 सा दिमाग अभी भी नहीं गया। और तुम भी उसके साथ रहकर उसे समझाने के बदले तुम उसका साथ दे रहे हो। जान कहता है, मैं क्या करता? उसने क्या पहले से मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो इस बारे में यांग जी को बताने वाला है? वो तो मुझे ईबो ने बाद में बताया, और उस वक्त मैं उसे डांट कर भी क्या मिलता? तुम्हें तो पता है हम दोनों उसे जितना भी डांटे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पहले से ही वो वैसा ही है, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। लैनी गुस्सा होते हुए कहती है, ये सब तुम्हारे वजह से। तुम तो पहले से उसे बिगाड़ के रखे हुए हो। सबसे बड़ी बात, अगर तुम अपनी दिल की बातें पहले से ही उसे कह देते तो फिर वो कभी भी यांग जी से एंगेजमेंट नहीं करता। ये सब तुम्हारे वजह से है। शाहजहान थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है,
तुम ये क्या कह रहे हो? मैं उसे क्यों प्रपोज करूँ? मैं क्या उसका कोई प्यार करता हूँ? हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड है, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों लड़के हैं। लैनी गुस्सा होते हुए उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, तुम झूठ किससे कह रहे हो? मुझसे या फिर अपने दिल से? ये बात मुझे पहले से ही पता है कि तुम मुझसे पहले नज़र से ही प्यार करते हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम दोनों लड़के हो? प्यार क्या जेंडर देखकर होता है? प्यार तो प्यार ही होता है। शाहजहां तो अपना फेस छुपाने लगता है। लैनी उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, इस तरह छुपने की कोशिश भी मत करना। बस सच कहो, तुम इबो से प्यार करते हो ना? और तुम कब उसे अपने दिल की बातें कहने वाले हो? जान अपना सर झुकाते हुए कहता है, अब कहने की क्या ज़रूरत है? उसकी ऑलरेडी फैंसी है। अगले हफ्ते उन दोनों की शादी होने वाला है। लैनी कहती है, शादी के मंडप से ही दुल्हन उसी दिन भाग जाती है, और तुम कहते हो एक हफ्ते में तो कुछ भी हो सकता है। तुम एक बार इबो को अपने दिल की बातें कह कर तो देखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लैनी को कोई भी जवाब दे उससे पहले ही पीछे से यांगजी चिल्लाने लगती है, क्या तुम भी इबो से प्यार करते हो? मुझे लगा था ये बस सेमलेस है, मगर तुम भी तो पूरी तरह सेमलेस हो। तुम दोनों ने मेरी लाइफ को पूरी तरह खेल बना के रख चुके हो। अब मैं तुम दोनों को इबो के सामने ज़रूर एक्सपोज कर दूंगी। एक पूरी तरह बीज सेमलेस अपनी बेटी को पाल नहीं सकती, तो इसीलिए कोई रिच पर्सन देखकर उसे सिड्यूस करने लग जाती है। जान चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें जो भी गाली देना है मुझे दे सकते हो, मगर लैनी को एक लफ्ज़ भी मत कहना। एंजी बड़े जोर से हंसते हुए कहती है, वाह, दो नाव में सवारी। तुम्हें तो अब माला माल होने वाले हो। एक बॉस और एक सेक्रेटरी, दोनों को पटा के रखे हुए हो। अब जान का गुस्सा पारा चढ़ गया था। वो कहता है, अब तुम अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी इबो को कॉल करके सारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम यहाँ पर आकर लैनी को किस तरह इंसल्ट कर रहे हो। ये कहकर वो रिंग करने लगती है। एंजी कहती है, तुम बताओगे? मैं बता दूंगा कि तुम कितना ज़्यादा सेमलेस हो। तुम इबो से प्यार करते हो, इसीलिए तुम दोनों मिलकर हम दोनों की शादी को तोड़ने की कितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। तुम मुझसे मेरा ईगो छीन रहे हो, उसकी खुशियाँ से छीन रहे हो। उसी समय लैनी जहान के हाथ से फ़ोन ले लेता है। जहान इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है, हाँ मैं ईगो से प्यार करता हूँ, 10 सालों से प्यार करता हूँ, मगर मैंने कभी भी उससे किसी की छीनने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी भी उसकी खुशियों के आगे नहीं आया। मैं हमेशा कोशिश किया है वो खुश रहे। उसने जब भी किसी भी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश की, चाहे मुझे कितना भी हर्ट क्यों ना हो, फिर भी मैंने कभी भी उसके आगे नहीं आया है। और तुम तो उसकी फियांसी हो, मैं तुम दोनों को अलग करने की क्यों कोशिश करूँगी? और लैनी और मैं और इबो तीनों बस बेस्ट फ्रेंड है, उसके आगे कुछ भी नहीं। मेरा फीलिंग बस वन साइडेड है। इबो ने कभी भी मुझे प्यार नहीं किया है, उसे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए इतना बकवास करना बंद करो। उसी समय लैनी उसका फ़ोन लेकर उसके कान के पास दे देता है। दूसरी तरफ से ईबो कहता है, तुम सभी कहाँ पर हो? मुझे तुम सबसे अभी मिलना है। जहान तो पूरी तरह डर जाता है। क्या अब तक ईबो लाइन में था? वो मेरी सारी बातें सुन चुका है। वो तो पूरी तरह डर गया था, कहीं ईबो ये सारी बात सुनने के बाद उससे कहीं दोस्ती ही ना तोड़ दे। ये बात सच था। जब जहान ईबो को किसी दूसरे के साथ देखता था, उससे बहुत ज़्यादा जेलस होता था, मगर वो कभी भी नहीं चाहा कि वो ईबो से एक पल भी दूर रहे। इसीलिए तो 4 साल पहले जब इबो ने उससे उसका सेक्रेटरी बनने के लिए कहा था, तो जान बिना सोचे समझे हाँ कह दिया था। वो बस हर दिन बस इबो को देखना चाहता था, इबो से बातें करना चाहता था, मगर अब
सब कुछ चेंज हो गया है। ईबो को सारी सच्चाई पता चल चुका है। जैन आंसू भरी आंखों से लैनी की तरफ देखने लगता है। लैनी का फेस पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था, जिसे देखकर जैन कुछ भी नहीं समझ पाया। वो बस ईबो को वहाँ का एड्रेस दे देता है और कहता है वो खुद गेट के पास जा रहा है उसे लाने के लिए। ईबो कहता है मैं 2 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। ये कहकर ईबो कॉल कट कर देता है और जहान भी वहाँ से दौड़ कर चला जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह ट्रेम्बलिंग कर रहा था। वो पूरी तरह डर गया था कहीं ईबो उसे दूर ना चला जाए, ईबो उसे दोस्ती ना तोड़ दे। वो तो पूरी तरह घबरा गया था कि आगे क्या होगा। वो वहीं पर खड़े होकर फ्लैशबैक में आते याद करने लगता है। एक बार लैनी और साजन मिलकर बील सीरीज द अनटेम्ड देख रहे थे। उसी समय ईबो उन दोनों के पास आकर डिस्कशन से फेस बनाते हुए कहता है तुम दोनों ये क्या देख रहे हो। जहान ने तो ईबो का फेस देखते हुए सब कुछ समझ गया था। लैनी जो अब तक ईबो का फेस नहीं दिखा था, वो उसे बुलाकर बैठाते हुए कहता है बैठो, देखो कितना ब्यूटीफुल सीरीज है ना। वो दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके प्यार में कितना ज़्यादा प्योरिटी है। वो दोनों एक दूसरे से इतने साल अलग रहे, फिर भी वांग जी अभी भी विंग का इंतज़ार कर रहा था। देखो उन दोनों का प्यार कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना ज़्यादा अच्छा ड्रामा है ना। ईबो लानी की तरफ घूर के देखते हुए कहता है अच्छा ड्रामा, ये बीएल सीरीज दोनों लड़कों के बीच में प्यार, ये एक डिस्कस्टिंग है, इसे बंद करो, मुझे ये सब देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये कहकर उसे बंद कर देता है। इसे देखकर तो लैनी का गुस्सा सर पे चढ़ जाती है। तुमने ये क्या किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बंद करने के लिए, मुझे देखना है और इसमें डिस्कस्टिंग चीज़ क्या है। दोनों लड़कों में प्यार, इसमें गलत क्या है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा है। कोई लड़की एक लड़की से प्यार करे, कोई लड़का एक लड़के से प्यार करे, या फिर एक लड़का एक लड़की से प्यार करे, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है। प्यार तो प्यार ही होता है, किसी से भी हो सकता है। तुम्हें इसमें क्या गलत लग रहा है। ईबो गुस्सा होते हुए कहता है इसमें गलत नहीं है, एक लड़का एक लड़की से प्यार करे वो ठीक है, मगर एक लड़का एक लड़के से, एक लड़की एक लड़की से प्यार करे, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। ये हमारे दुनिया में कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। लैनी इसमें करके हंसते हुए कहती है तुम कौन सी दुनिया में रहते हो जहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता। तुम थोड़ा आसपास घूमकर देखो, ये सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है। बस तुम्हारे जैसे कुछ छोटे सोच लोगों के लिए दिमाग कभी भी नहीं चेंज हो सकता, इसीलिए तुम्हें ये सब बकवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जान तुम बैठो, हम दोनों मिलकर देखते हैं। और ईबो को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। जान का दिल तो पूरी तरह टूट ही गया था। वो ईबो से इतना ज़्यादा प्यार करता है और ईबो को ये सब कुछ इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगता है। जहान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब उसे उस सीरीज से देखने का कोई भी दिल नहीं था, उसे तो रोना आ रहा था। इसीलिए वो लैनी को एक्सक्यूज करके वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वहीं पर बड़ी जोर से रोने लगता है। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जैन यही सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाता है कहीं वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए। कुछ देर बाद जब वो सामने ईबो का कार देखता है, उसकी बॉडी तो पूरी तरह ट्रेम्बलिंग करने लगा था। ईबो उसे क्या कहेगा। जब वो ईबो को कार से उतरते हुए देखता है, जैसे उसके बॉडी में कोई जान ही नहीं है, वो तो जैसे लाश की तरह ही खड़ा हुआ था। ईबो दौड़ के आकर उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ एंजी और लैनी वहीं पर खड़े हुए थे। जैसे ही जान वहाँ से चला जाता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक विक्ट्री सा स्माइल देते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट उसका लास्ट पार्ट ही होगा। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।